बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 24 अप्रैल 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। ईद उल फितर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस दौरान आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए पर्सनली भी, और कम्युनिटी के ऊपर जो मैंने पोस्ट लगा रखी है ईद उल फितर से मुतल्लिक, उसके कॉमेंट्स बॉक्स में आपके ढेर सारे प्यार और मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस दौरान आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के ये भी कॉमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि फैज़ान साहब ईद उल फितर के दौरान भी टाइम निकाल कर वीडियोस बनाते रहिएगा। तो गुज़िश्ता 2 रोज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा माजरत, और अब जो है वीडियोस बनाने का सिलसिला इंशाल्लाह आज से दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। आपके जो ज़्यादातर कमेंट्स मुझे रिसीव हुए इन 2 रोज़ के दौरान वो थे कि सूडान से मुतल्लिक बताइए, सूडान में इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों बढ़ चुकी है। ईद उल फितर के मौके पर जो है एक आर्जी जंग बंदी, एक ट्रूस पर इत्तफाक कर लिया था दोनों पार्टियों ने, उसके बावजूद ईद उल फितर के दौरान लड़ाई जारी रही। ना सिर्फ जारी रही बल्कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान समेत बहुत सारे जो ममालिक हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने अपने शहरियों को, अपने सफारती अमले को सूडान से निकालना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ ममालिक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया एवैक्यूएशन का। कुछ ममालिक का एवैक्यूएशन का प्रोसेस अभी तक जारी है कि वो सूडान से अपने शहरियों को, अपने सफारती अमले को बाहिफाजत निकाल सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सूडान से मुतल्लिक। सादा ज़बान में आपको बताऊंगा कि लड़ाई क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड क्या है, और अगर ये लड़ाई इसी तरह से जारी रही, इसी तरह से बढ़ती रही तो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। कोई है इस लड़ाई को रोकने वाला, अगर कोई है तो वो कहाँ है, और कोई है इन 2 ग्रुप्स की बैक पर, कोई बड़ी ताकतें भी हैं। अगर कोई बड़ी ताकतें हैं, ऑब्वियसली अमेरिका और रशिया इन दोनों ग्रुप्स की बैक पर हैं, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर इन दोनों ग्रुप्स की बैक पर ये 2 बड़ी ताकतें हैं तो फिर क्या एक और सिविल वॉर सूडान एक्सपीरियंस कर सकता है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। रूस और यूक्रेन के तनाज़े से मुतल्लिक भी आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछ रखा है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ ईद के दौरान रूस और यूक्रेन के अंदर क्या होता रहा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओवरऑल जो खबरें हमारे से रह गई हैं इन 2 रोज़ के दौरान रूस और यूक्रेन से मुतल्लिक, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। मोटे मोटे जो सवालात आपके रिसीव हुए उनका जवाब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता, अभी दे देता हूँ। एक तो ये सवाल कि क्या बखमुत से मुतल्लिक कोई बड़ी खबर है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ना ही रशिया की जानिब से, ना ही वागनर की जानिब से इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने आई कि बखमुत फतह हो गया वगैरह वगैरह। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से मुतल्लिक। तो वही बात कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है यूक्रेन कि क्राइमिया की साइड से, खरसन की साइड से, या फिर ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड से काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल रशिया नाकाम बनाता जा रहा है यूक्रेन के किसी भी हमले को कि कहीं से यूक्रेन अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कर दे। अभी तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्टार्ट नहीं हुआ। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओवरऑल जो भी सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूडान की, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में सूडान है। और बहुत सारे व्यूअर्स के लिए आप में से ये बात हैरान कुन होगी, क्योंकि सूडान का जब भी नाम आए तो ऐसा लगता है कि सूडान जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, सूडान जो कि एक ऑयल रिच कंट्री है, सूडान जो कि जहां पर गोल्ड माइंस हैं, और इसकी लोकेशन देखकर ऐसा लगता है कि सूडान हिस्सा होगा अरब लीग का। सूडान अरब लीग का भी हिस्सा है, लेकिन मेन सूडान हिस्सा है अफ्रीकन यूनियन का। और इनफैक्ट सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क हुआ करता था एक दौर में। एक दौर में क्या, अभी 2011 की बात है कि जब सूडान 2 में स्प्लिट हो गया था, सूडान से साउथ सूडान निकल आया था। और उसकी वजह भी यही थी कि साउथ सूडान में अफ्रीकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस तरह की मूवमेंट्स चलाते रहते थे सालों से, दहाइयों से, और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिली 2011 में। और ऊपर जो सूडान है, जो मेन सूडान है, शुमाली सूडान या मेन सूडान इसे कह लें, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, अरब मेजॉरिटी है, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये साउथ सूडान मेन सूडान से अलहदा होना चाहता था। बहरहाल इन दिनों जो लड़ाई चल रही है उसका साउथ सूडान या शुमाली सूडान से कोई ताल्लुक नहीं। इनके आपस में अभी तक कुछ तनाज़ात मौजूद हैं, बाकी हैं कुछ इलाकों को लेकर। शुमाली सूडान और जनूबी सूडान के अंदर भी लड़ाई है, लेकिन ये जो लड़ाई है जो इन दिनों हो रही है उसका साउथ सूडान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम साउथ सूडान को रख देते हैं साइड पर। और बात करते हैं इस लड़ाई की जो कि 15 अप्रैल को स्टार्ट हुई। जो सूडान का दारुल हुकूमत है खर्तूम, वहाँ पर अचानक से
फायरिंग स्टार्ट हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई, सिविलियंस जो हैं वो फंस कर रह गए और फॉरेनर्स इधर से फायर उधर से फायर, समझ नहीं आ रही सिविलियंस को कि क्या हो रहा है। जो वहाँ के लोग हैं उन्हें तो खूब समझ आ रही है कि कौन से दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं। एक्चुअली सिंपली मैं आपको बताऊं कि दो बंदों के बीच में ये ताकत की लड़ाई है। एक है हमदान और एक है बुरहान। ये जो बुरहान है ये मिलिट्री का हेड है सूडान की, आपने याद रखना है कि बुरहान मिलिट्री का हेड है और हमदान जो है वो आरएसएफ का हेड है। आरएसएफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स। अब ये आरएसएफ कब बनी, क्यों बनी, ये मैं आपको बता दूं। 1989 से स्टार्ट करते हैं। 1989 में एक मिलिट्री कू के नतीजे में सूडान का हुक्मरान आया उमर अल बशीर। उमर अल बशीर जो है वो सूडान का हुक्मरान बना। जाहिर है मिलिट्री कू के नतीजे में बना तो इसके खिलाफ मुजाहिरे फूटे। इसने ताकत से उन मुजाहिरों को दबा दिया और इक़्तिदार पर आकर बैठ गया। ना सिर्फ बैठा बल्कि चिपक गया। 2000 में, सन 2000 में फिर दोबारा से मुजाहिरे फूट पड़े इस लीडर के खिलाफ, इस अल बशीर के खिलाफ। कहाँ पर? ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है दारफोर का इलाका, दारफोर के इलाके में कुछ रेबल्स उठ खड़े हुए। इन्होंने असलहा थाम लिया और इन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम नहीं जाएगा, हम तुम्हें ताकत से इक़्तिदार से उतारेंगे। अल बशीर, तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। यहाँ पर दारफोर के अंदर जो रेबल्स थे उन्होंने ये नारा लगाया और अल बशीर के खिलाफ खड़े हो गए। अल बशीर ने एक ग्रुप को उतारा दारफोर के अंदर और उस ग्रुप ने इन रेबल्स को शिकस्त दे दी और इस तरह से अल बशीर का इक़्तिदार और आगे की जानिब चलता रहा। अब ये जो ग्रुप है इसने ना सिर्फ इन रेबल्स को शिकस्त दी बल्कि औरतों का रेप किया, बच्चों को कत्ल किया, बहुत ज़्यादा मजालिम किए, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। और इस ग्रुप के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा बातें इस ग्रुप के ख़िलाफ़ होने लगी। और आखिरकार 2011 में अल बशीर ने इस ग्रुप को लीगलाइज कर दिया। इस ग्रुप को नाम दे दिया आरएसएफ का, रैपिड सपोर्ट फोर्स का नाम इसे दिया। और इसे हुकूमत के अंदर और जो मिलिट्री है उसके अंदर कुछ हिस्सा अल बशीर की जानिब से दे दिया गया। ये ग्रुप जो है आरएसएफ का, ये सूडान की मिलिट्री के साथ मिलकर सीरिया भी गया, इधर उधर लड़ाइयों में भी हिस्सा लेता रहा ये ग्रुप। लेकिन इसकी जाहिर है एक सेपरेट आइडेंटिटी तो मौजूद रही। आरएसएफ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। जो दारफोर की लड़ाई इसने जीती थी उसके बाद से आरएसएफ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा सूडान के अंदर। अब 2011 में इसको नाम भी दे दिया अल बशीर ने और अल बशीर इक़्तिदार से चिपका रहा और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अल बशीर। लेकिन अल बशीर को क्या पता था कि उसी के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। 2019 में यह हुआ कि आरएसएफ और मिलिट्री ने मिला लिया हाथ। और आरएसएफ और मिलिट्री जो कि आपस में अब मर्ज हो चुके थे, अल बशीर ने इन्हें मर्ज किया था, इन दोनों ने आपस में हाथ मिलाकर कहा कि चलो भाई इसकी तो छुट्टी करवाते हैं अल बशीर की। अल बशीर की छुट्टी करवा दी। मिलिट्री और आरएसएफ ने मिलकर और हाथ मिलाकर हुकूमत को लेकर आगे चल पड़े। मिलिट्री और आरएसएफ यानी कि हमदान और बुरहान, ये दोनों जो हैं ये इत्तेहादी बन गए थे। अल बशीर को उतारने के बाद ये दोनों मिलकर हुकूमत को लेकर आगे चलने लग गए थे। बीच में इनके दरमियान कुछ बातें हुई, कुछ मुजाहिरे अवाम की जानिब से भी हुए क्योंकि अल बशीर तो चला गया लेकिन सूडान के अवाम इन दोनों की लीडरशिप पर भी खुश नहीं थे। वो ये चाहते थे कि कोई पार्लिमानी निज़ाम, को डेमोक्रेसी लाओ। तो इस पर हमदान और बुरहान जो हैं इन्होंने सर जोड़े, कई मरतबा सर जोड़े और एक पीएम भी लाकर बिठाया। फिर 2021 में उस पीएम को भी हटा दिया। अब ये जो मौजूदा लड़ाई है इसकी वजह यह है कि हमदान और बुरहान के दरमियान एक बार फिर से गपशप हुई, इनके दरमियान मीटिंग हुई। इन्होंने कहा कि इस तरह तो हम अपने मुल्क का सिस्टम नहीं लेकर चल सकते, एक काम करते हैं, जो मिलिट्री है ये पूरी की पूरी मिलिट्री है, आरएसएफ भी मिलिट्री है, ये मिलिट्री के अंदर मर्ज कर देते हैं इसको और एक अलहदा जो है पार्लिमानी लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर लाकर मुल्क का बिठाते हैं और ये आरएसएफ और मिलिट्री का जो सेपरेट धंधा है इसको ख़त्म कर देते हैं। और इस पर जो मिलिट्री हेड हैं, जो बुरहान हैं, उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर इस मामले को निपटाते हैं। लेकिन हमदान ने कहा कि नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल के अंदर अंदर इस मामले को निपटाते हैं। जाहिर है हमदान जो है आरएसएफ का हेड, उसे नज़र आ रहा है कि मेरी पावर क्या है, मेरी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, मैं किस तरह से, मेरा इन्फ्लुएंस पूरे मुल्क के अंदर है। जो गोल्ड माइंस हैं उनको भी आरएसएफ कंट्रोल करता है। आरएसएफ के रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आरएसएफ के
वागनर जो यवगेनी प्रिगोजिन हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आरएसएफ जो कि सूडान की माइंस को कंट्रोल करता है, उसने कुछ जो माइंस का कंट्रोल है वो वागनर्स को भी दे रखा है, और सोने का जो कारोबार है वो वागनर्स के दरमियान और पूरी दुनिया के साथ आरएसएफ का चलता है। यहाँ से आरएसएफ रेवेन्यू भी लेता है। तो आरएसएफ ने कहा कि नहीं, ये सिस्टम बनाएंगे, नया सिस्टम, लेकिन 2 नहीं 10 साल के बाद ये सिस्टम बनाएंगे। और एक और झगड़ा भी था कि चले आरएसएफ और मिलिट्री तो हो गए कंबाइन, इधर रख दिया इन्हें, हेड कौन होगा? क्या मिलिट्री का हेड जो बुरहान है वो लीड करेगा कंट्री को, या फिर हमदान लीड करेगा कंट्री को? इस पर भी झगड़ा था, जिसकी वजह से 15 अप्रैल को अचानक से खर्तूम में जो सूडान का दारुल हुकूमत है वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और आरएसएफ ये क्लेम करते हैं कि हमने स्टेट टीवी को भी कंट्रोल कर लिया, हमने एयरपोर्ट को भी कंट्रोल कर लिया, हमने बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन इस दावे को डिनाई किया, मुस्तरद किया मिलिट्री ने। मिलिट्री हेड जो बुरहान हैं उन्होंने कहा कि हमदान और उसका ग्रुप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, किसी चीज़ को इन्होंने कंट्रोल नहीं किया और हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये है वो मुकाबलेबाजी जो जारी है, ना सिर्फ जारी है बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्ट्रीट फाइट चल रही है, कोई नहीं देख रहे ये दोनों ग्रुप्स, इनके फाइटर्स। मैं आपको बता दूं आरएसएफ के पास 1 लाख फाइटर्स हैं, लेकिन मिलिट्री के पास एज ये है, जो बुरहान है उसके पास एज ये है कि उनके पास एयर पावर है। लेकिन हमदान के पास, आरएसएफ के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इनके पास सोना है, इनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, स्पेशली रशिया के साथ और वागनर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आरएसएफ ग्रुप के। और ये भी कहा जा रहा है कि वागनर्स आ जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ी तो वागनर्स आरएसएफ को, जाहिर है आरएसएफ को शिकस्त तो नहीं होने देंगे वागनर्स, जिन्हें सोना मिल रहा है, जिन्हें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स सूडान से मिल रही है। अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पर आरएसएफ मौजूद रहेगी तो रशिया का इन्फ्लुएंस मौजूद रहेगा। इसलिए अभी फ़िलहाल रशिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, दुनिया के दीगर ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जंग बंद कर दो, लड़ाई ख़त्म कर दो। फिलहाल रशिया बैक पर नज़र नहीं आ रहा, ना ही मिलिट्री की, ना ही आरएसएफ की बैक पर, ना ही यवगेनी प्रिगोजिन नज़र आ रहे हैं। जाहिर है वो वहाँ पर यूक्रेन के अंदर, बखमुत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ी तो फिर इनकी बैक्स पर आकर खड़े हो जाएंगे रशिया और अमेरिका। आरएसएफ की बैक पर आ जाएगा यवगेनी प्रिगोजिन और रशिया, और उस बैक पर आ जाएगा अमेरिका, और फिर ये लड़ाई एक सिविल वॉर में एक बार फिर से कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन रशिया यहाँ पर एक सालिस का किरदार भी अदा कर सकता है। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये बुरहान है जो कि मुलाकात कर रहे हैं सर्गेई लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, और ये हमदान है आरएसएफ के हेड जो कि मुलाकात कर रहे हैं सर्गेई लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से। तो रशिया यहाँ पर एक सालसी का किरदार अदा कर सकता है इस जंग को बंद करने के लिए। और अगर रशिया ने सालसी का किरदार अदा करके सूडान के अंदर होने वाली इस जंग को, इस लड़ाई को बंद करवा दिया तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा रशिया का, चाइना का, इस ग्रुप का जो कि आजकल छाया हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर। इस तरह की डील्स करवाकर, इस तरह की सुलह के मुआहदे करवाकर चाइना और रशिया जो हैं वो बहुत सारी हमदर्दियां भी लपेट रहे हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी। और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड पर, इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल जिसके अंदर लिखा होता है कि हमारे पे हंस रहे हैं। और ऐसा ही है कि सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, भारत, जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं और जो भी न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं वो हंस रहे हैं अमेरिका पर और उसके इत्तेहादियों पर, जिन्हें हर मैदान के अंदर शिकस्त हो रही है। और इस मैदान में भी, सूडान के मैदान में भी, अगर रशिया आकर इसे सिविल वॉर से बचा लेता है या फिर दोनों पार्टियों पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर इन दोनों पार्टियों को बातचीत की टेबल पर बिठा सकता है तो फिर ये बाजी भी रशिया जीत जाएगा। इस पर भी नज़र रखेंगे, इस तनाज़े पर जिसने हेडलाइंस ग्रैब कर रखी हैं जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों से, इस पर भी बात करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के तनाज़े से मुतल्लिक आपको आगाह करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।